हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बेसिकली हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे फ्यूचर और स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रह सकते हो कि जो आज हमारा टॉपिक है वो है पीएम मोदी के 9 बड़े ऐलान और स्टॉक मार्केट का फ्यूचर। तो डेफिनेटली ये एक एनालिसिस नहीं होगी बल्कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस होगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा की गई 9 बिग अनाउंसमेंट है उसको डीपली समझेंगे, पता लगाएंगे कि इस अनाउंसमेंट से इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर होगा, इस पर क्या असर होगा, ये सब आज हम लोग डिटेल्ड में समझेंगे। तो क्या ये अनाउंसमेंट से इंडियन इकोनॉमी को हाई मिलेगी, यानी एक नई ऊंचाई पे पहुंचेगा इंडियन इकोनॉमी, या इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या यहाँ से अब इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक मार्केट में एक बड़ा बुल रन आ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस डिटेल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 9 बड़े ऐलान क्या हैं और ये देश के लिए नई ताकत कैसे बनेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। ये रिफॉर्म से बेसिकली एक सेक्टर तक सीमित नहीं है बल्कि डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड एसोसिएटेड है, और ये हमारे अर्थव्यवस्था मेजर सेक्टर है, यानी कि जितने भी ये 9 अनाउंसमेंट हैं ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक मेजर सेक्टर का इम्पैक्ट करेंगी। जैसे कि देख सकते हो जीएसटी तक, यानी डिफेंस से लेकर जीएसटी तक इन रिफॉर्म्स का असर पड़ेगा। इन्वेस्टर के लिए ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि एक गोल्डन रोड मैप है जो अगले कुछ सालों में भारत के ग्रोथ की दिशा तय करेगा। अब बात करते हैं कि किस सेक्टर में इसका रिफॉर्म सबसे ज़्यादा असर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिफेंस। आप सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट के बाहर नहीं होंगे बल्कि हम अपना खुद का बड़ा प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। दूसरा चिप मैन्युफैक्चरिंग से, जो कि ग्लोबल चिप सप्लाई चेन है में भारत एक मेजर प्लेयर बनने की तैयारी कर रहा है। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी सेक्टर में, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इनिशिएटिव से एक सेक्टर में नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। आगे मिनरल्स और एआई, ठीक है, मिनरल्स में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और डेफिनेटली एआई में एक इनोवेशन को बूस्ट देंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स से फार्मर को फ़ायदा मिलेगा, और फिर जीएसटी और बेसिकली स्पेस से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स होने वाले हैं वो भी हमारी नज़र में रहेंगे। और लास्ट में बेसिकली जॉब से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बड़ा रिफॉर्म्स होने वाला है। फाइनल एम है देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। डेफिनेटली ये दिख रहा है कि जो 9 सेक्टर है ये हमारा रोड मैप दिखाता है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ मेड और मजबूत इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं और अगले स्लाइड में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर। चलो अब बात करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट सेक्टर की तरफ, ठीक है, जो कि है डिफेंस सेक्टर, जिसे हम लोग सुदर्शन चक्र भी कहेंगे। एक सेक्टर में रिफॉर्म्स के साथ भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बनेगा, यानी कि जो भी हम लोग इक्विपमेंट बाय करते हैं डिफेंस से, बल्कि 2035 तक की अब हम अपना खुद का आयरन डोम स्टाइल शील्ड बनाएंगे। यानी कि जैसे इसराइल में देखो कि आयरन डोम सिस्टम एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, उसी तरीके से इंडिया भी अब 2035 तक की एक सेल्फ डिफेंस शील्ड बनाएगा। और ये बहुत ही बड़ा कदम है जो देश की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन को और आत्मनिर्भर को दोनों को मजबूत बनाएगा। अब बेसिकली जब इतना बड़ा ऐलान हो रहा है डिफेंस सेक्टर में, तो इस ऐलान का सीधा असर सबसे बड़े डिफेंस पीएसयूज़ को होगा, जैसे कि कंपनीज लाइक एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और मैज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर और बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड को इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये डिफेंस सेक्टर में ये कंपनियाँ काम करती हैं। इनके लिए एक बड़ा ऑर्डर भी बन सकता है, क्योंकि जब डिफेंस सेक्टर को इतना बूम मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, तो बेसिकली इनको एक बड़े ऑर्डर की पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगी इनके लिए, और आने वाले समय में इनके लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये अनाउंसमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और तेज़ी देंगे। इससे प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि एल&टी, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज जैसे कंपनीज़ को भी बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। यानी कि बेसिकली ये पीएसयू सेक्टर में तो होगा, इसके साथ जो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव से बेसिकली एल&टी हो गया, टाटा एडवांस और सिस्टम और भारत फोर्ज जैसी कंपनीज़ को भी बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जब हम अपने वेपन्स और डिफेंस सिस्टम खुद डेवलप करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेंगे। फ्यूचर में इंडिया भी डिफेंस इक्विपमेंट को एक मेजर एक्सपोर्टर बना सकता है, यानी कि जब हम लोग अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे, तो बेसिकली हम लोग बाहर भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आने वाले समय में इस सेक्टर को एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड अनाउंसमेंट की, ठीक है। ये एक ऐसा अनाउंसमेंट है जो देश का फ्यूचर को टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस देगा, यानी कि मेड इन इंडिया चिप्स की बात कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने 2025 तक मेड इन इंडिया चिप्स को रियलिटी बनाने का विज़न रखा है। इसके लिए 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स अप्रूव किए गए हैं, ठीक है। और इस साल ही हमको लगता है पहला चिप भी हम लोग को
मिल जाएगा, ऐसा हम लोग को उम्मीद लग रही है। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है इंडिया को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में मेजर प्लेयर बनाने का, ठीक है। तो इस अनाउंसमेंट से टेक सेल्फ रिलायंस को एक बड़ा पुश मिलेगा और इससे सीधा फ़ायदा उन कंपनीज़ को होगा जो चिप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इकोसिस्टम में काम करती हैं, यानी उनका पार्ट है, जैसे कि टाटा एलेक्सी, एचसीएल टेक और केईएस टेक जैसी कंपनीज़ पर फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा इन कंपनीज़ के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ ड्राइवर्स क्रिएट होंगे। तो अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक और हाई ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इन कंपनीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अनाउंसमेंट पे। तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो हमारे देश के एनर्जी फ्यूचर को शेप करेगा, यानी कि हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी की। तो बेसिकली मोदी जी ने 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी को 10 टाइम्स बढ़ाने का बड़ा टारगेट रखा है, ठीक है, यानी कि 10 गुना न्यूक्लियर पावर को 2047 तक की। ये कोई छोटा टारगेट नहीं है डेफिनेटली, बल्कि क्लीन एनर्जी की तरफ एक बहुत ही बड़ा मूव है। इससे ना ही सिर्फ हम एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे बल्कि कार्बन एमिशन को भी कम करेंगे, ठीक है। इससे कार्बन जो एमिशन होता है उसको भी इस अनाउंसमेंट के थ्रू कम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर पर ही फोकस करेगा, इसके साथ साथ हम लोग सोलर, विंड और ग्रीन एनर्जी पर भी बड़ा एम्फेसिस रखेंगे, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी तो बढ़ाने के साथ साथ हम लोग उसमें हम लोग सोलर, विंड और एनर्जी सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका फ़ायदा, इस अनाउंसमेंट का फ़ायदा किन कंपनीज़ को होगा जो रिन्यूएबल एनर्जी और पावर जनरेशन में ऑलरेडी लीड कर रही हैं या उनमें काम कर रही हैं, जैसे कि एनटीपीसी ग्रीन हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया और एनएचपीसी जैसे कंपनीज़ को इससे बड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि इन अनाउंसमेंट के थ्रू इन कंपनियों में एक अच्छा सा बूस्ट क्रिएट हो सकता है। तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या ये मैसी ऑर्डर पाइपलाइन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तैयार हो रही हैं, यानी कि इन सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ की तैयार हो रही है। तो अगर आप इसमें भी यहाँ एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो क्लीन एनर्जी सेक्टर पर जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी। तो ना हम लोग अब क्लीन एनर्जी के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट की, जो कि होने वाली है बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, भारत का मिनरल ट्रेजर हंट। यानी कि इस अनाउंसमेंट के अंदर देश के 1200 से ज़्यादा साइट्स पर मिनरल्स एक्सप्लोशन शुरू होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, सोच कर देखिए, वही कह रहा हूँ मैं, ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इससे हम मिनरल्स के लिए दूसरे देशों पर अब अपनी डिपेंडेंसी कम कर देंगे, यानी कि जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मिनरल्स को उस पर हम लोग डिपेंड अब नहीं होंगे, ठीक है। और देश में एक माइनिंग एक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे। इसका फ़ायदा किन कंपनीज़ को होगा? बेसिकली उनको जो माइनिंग और एक्सप्लोरेशन में है, जैसे कि हिंद कॉपर, जीएमडीसी, ठीक है, एनएमडीसी और मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, जैसे कंपनीज़ पर फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे एक्सप्लोशन से नया डिपॉजिट मिलेगा इन कंपनीज़ के प्रोस्पेक्ट और भी ब्राइट हो जाएंगे, यानी कि ये कंपनीज़ के लिए भी एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और बेसिकली अब जब इतना ग्रोथ होगा तो ये अनाउंसमेंट इंडिया को एक ग्लोबल सप्लाई चेन में भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है, मिनरल सेक्टर में। तो अगर आप एक ट्रेजर हंट में शामिल होना चाहते हैं तो इन कंपनीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी मिनरल सेक्टर के रिलेटेड अनाउंसमेंट थी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर पर जो हमारे देश के लिए सिर्फ ग्रोथ नहीं है बल्कि गर्व की बात भी है, ठीक है, स्पेस सेक्टर दैट इज़। तो इस अनाउंसमेंट के थ्रू पीएम मोदी ने गगनयान मिशन और इंडियन स्पेस स्टेशन का अनाउंसमेंट के साथ स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को भी दरवाजे खोल दिए हैं। यानी कि पहले जो स्पेस सेक्टर में पीएसयू सेक्टर काम करता था, अब उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अब तक जो काम सिर्फ इसरो कर रहा था, अब वो प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इससे न सिर्फ एक स्पेस एक्सप्लोरेशन में तेज़ी आएगी बल्कि ये सेक्टर एक मैसिव ग्रोथ फेज में भी एंटर कर सकता है। इसका सीधा फ़ायदा किन कंपनीज़ को होगा? जो इसरो के साथ टाई अप में है, जैसे कि MTAR टेक, पराज डिफेंस और डाटा पैटर्न जैसी कंपनीज पर फोकस करना चाहिए। ये बेसिकली कंपनीज ऑलरेडी स्पेस सेक्टर में प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में देखने वाला होगा क्या इनको एक बहुत बड़े ऑर्डर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो इस अनाउंसमेंट से स्पेस बूम होगा की शुरुआत होगी। तो ये सेक्टर इन्वेस्टर के लिए एक नया फ्रंटियर है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस अनाउंसमेंट के थ्रू स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज है उनके लिए भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी मिल सकती है। नेक्स्ट सेक्टर है स्पेस के बाद हम लोग बात करेंगे एक ऐसे अनाउंसमेंट से जो देश का फ्यूचर टेक्नोलॉजी एडवांस बनाएगा, यानी कि देश के फ्यूचर को बहुत ही टेक्नोलॉजी एडवांस बनाएगा। डैट इज़ डिजिटल इंडिया से अब हम लोग AI इंडिया की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। डिजिटल पेमेंट जैसे फिनटेक में जो रेवोल्यूशन आया है, ठीक है, जैसे देख लो ग्लोबली भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिजिटल पेमेंट के थ्रू काम करते हैं। अब उसका अगला दौर हम लोग शुरू करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है।
इंडिया अब सिर्फ डिजिटल सॉल्यूशन का ऊपर काम नहीं करेगी बल्कि एक ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है स्पेशली एआई एप्लीकेशन में। तो बेसिकली ये अनाउंसमेंट के थ्रू एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अब इंडिया भी काम करेगा। जो पहले डिजिटल इंडिया इतना ज़्यादा ग्रोथ में था, डिजिटल पेमेंट ग्रोथ में था, अब उसको एक नए स्टेप पे ले जाकर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडिया बनाएंगे। अब इसका फ़ायदा भी किन कंपनीज़ को होगा? तो बेसिकली जो इस स्पेस में काम कर रही हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, फिनटेक कंपनी है, मैप माई इंडिया, ये टेक कंपनीज़ है, और साथ ही साथ आने वाले समय में वो सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो बेसिकली इस सेक्टर में बेसिकली काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बेसिकली एआई का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो सिर्फ टेक सेक्टर में नहीं करते, बल्कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एफिशिएंट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप एक हाई ग्रोथ और फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये अनाउंसमेंट के थ्रू आप एआई लेड कंपनीज़ में नज़र रख सकते हैं। तो डेफिनेटली यही बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट थी रिलेटेड टू टेक फील्ड। नाउ हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट अनाउंसमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ठीक है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कृषि और अन्नदाता वाला। ठीक है, यानी फार्मर सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर। पीएम मोदी ने फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स अनाउंस किया है, यानी कि अब बेसिकली हम लोग जो नया अनाउंसमेंट है इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या अनाउंसमेंट रिफॉर्म्स होने के लिए आए हैं, जिसका सीधा मकसद है बेसिकली जो भी फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात हुई उसमें इसका सीधा मकसद है इंपोर्ट को कम करेंगे अब हम लोग और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देश के मूव को, फूड सिक्योरिटी और फार्मर को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये अनाउंसमेंट। इसका फ़ायदा भी अब बेसिकली फर्टिलाइज़र रिलेटेड बेसिकली प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा उन कंपनीज़ को होगा जो इंडिया में फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि फैक्ट दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइज़र एंड केमिकल, टेरावेनकॉर, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, और चंबल फर्टिलाइज़र और दीपक फर्टिलाइज़र जैसी कंपनीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो इस अनाउंसमेंट के थ्रू इन कंपनियों में एक मेजर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। जैसे जैसे इन कंपनीज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी प्रॉफिटिविटी और ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये अनाउंसमेंट ना देश को ना सिर्फ फर्टिलाइज़र में बल्कि एग्रीकल्चर के एक फील्ड में आत्मनिर्भर बनाएगा, जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय हम लोग खुद का ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो अब बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो मार्केट में सबसे बड़ी खुशी की बात है, यानी कि जीएसटी और टैक्स में रिफॉर्म करना। ठीक है, यानी रिलीफ देना। तो पीएम मोदी ने जीएसटी सिंप्लीफिकेशन के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जहां जीएसटी स्लैब को सिंप्लीफाई करके 5% और 18% का मॉडल लाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पहले डिफरेंट मॉडल्स पे जीएसटी काम कर रहे थे, अब उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग 5% और 18% के मॉडल पे लाएंगे। ये अनाउंसमेंट बेसिकली बिज़नेस के लिए एक दिवाली का तोहफ़ा है। ठीक है, इससे कंपनीज़ को बोझ कम होगा और बिज़नेस करना और भी आसान होगा। बेसिकली जो भी छोटे छोटे बिज़नेस थे वो बेसिकली बहुत ही जीएसटी के थ्रू डिफ़िकल्टीज़ झेल रहे थे। तो डेफिनेटली इस अनाउंसमेंट, इस रिफॉर्म्स के थ्रू अब जो आपका दिवाली में जो छोटे बिज़नेस हैं उनको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है, जैसे देख रहे हो कि 2-3 दिन से मार्केट बुलिश रन में है। तो इसके फ़ायदा उन कंपनीज़ को होगा जो इनके प्रोडक्ट पर पहले हाई जीएसटी रेट लगता था, यानी कि जो पहले बहुत ही हाई जीएसटी पर रेट लगते थे जिन प्रोडक्ट्स पे, उनसे रिलेटेड कंपनीज़ को अब इस पे फ़ायदा होगा। कैसे? जैसे आप हो सकते हैं फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि बहुत हाई जीएसटी के अंडर आता था, एशियन पेंट, मारुति सुजुकी और HUL जैसी कंपनीज़ को इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा जीएसटी रिलीफ में। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट ना सिर्फ बिजनेसेस के लिए बल्कि कंज्यूमर के लिए भी एक रिलीफ हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं इससे। तो एक दिवाली की खुशी में शामिल होना चाहते हैं तो इस कंपनीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट की जो सीधा तौर पर हमारे यूथ, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के ग्रोथ से जुड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड रोज़गार से भारत विकसित। ठीक है, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। तो पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ की एक बड़ी स्कीम अनाउंस की है, जिससे 3 करोड़ यूथ को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और स्किल ट्रेनिंग का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो देश में जॉब क्रिएशन को बूस्ट कर सकता है। डेफिनेटली जो हमारा इंडिया जो है बहुत ही बड़ा यूथ आइकॉन है, तो डेफिनेटली इस अनाउंसमेंट के थ्रू 1 लाख करोड़ की बड़ी स्कीम जो अनाउंस की गई उससे 3 करोड़ यूथ को बेनिफिट हो सकता है इससे। ठीक है, बहुत ही बूस्ट मिल सकता है। अब बेसिकली इस स्कीम से इकोनॉमी में तो एक बड़ा डिमांड पुश आएगा। जब यूथ के पास रोज़गार होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि जब पैसा आएगा तो डेफिनेटली उसकी खर्च भी वो ज़्यादा करेंगे। तो इससे किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है? बेसिकली आईटी सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में इसका फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो इन सेक्टर पे भी आप नज़र रख सकते हो।
ये सेक्टर ना सिर्फ जॉब क्रिएट करते हैं बल्कि एक ग्रोथ सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट की तेज़ी को भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सेक्टर बहुत ही लीडिंग सेक्टर है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप एक ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हो, ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो इन सेक्टर पर ज़रूर ध्यान दो। तो दोस्तों हम अब इस प्योर एनालिसिस को कंक्लूड करते हैं। डेफिनेटली हम लोग ने जो 9 अनाउंसमेंट पीएम मोदी जी के द्वारा हुआ है उससे रिलेटेड हर अनाउंसमेंट किस सेक्टर से और उन सेक्टर में किन कंपनीज़ को उस अनाउंसमेंट से फ़ायदा होगा, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग ने कर ली। ठीक है, तो वही बात करते हैं कि पीएम मोदी जो द्वारा किए गए जो बड़े 9 ऐलान हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ रोड मैप है भारत के लिए। ठीक है, इस रोड मैप का सीधा फ़ायदा उन सेक्टर को होगा जिन पर हमने अभी बात की थी। इन्वेस्टर को ये सेक्टर जैसे डिफेंस, चिप मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, मिनरल, स्पेस, एआई, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन और जॉब्स बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। यानी कि इन सेक्टर को इन अनाउंसमेंट के बाद बहुत ही अच्छी क्लोजली ट्रैक करना चाहिए कि इन सेक्टर में कौन सा ऑर्डर किस कंपनी को मिल रहा है इस अनाउंसमेंट के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ट्रैक करना। ये सेक्टर आने वाले कई सालों तक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को और की ड्राइवर्स की तरह काम कर सकते हैं। अगर आप सही रिसर्च और एनालिसिस के साथ इन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। और डेफिनेटली ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है, मैंने जो भी अनाउंसमेंट है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी किन कंपनियों से इससे फ़ायदा हो सकता है उसकी मैंने डिटेल एनालिसिस की है। बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें। इससे हमें और भी यूज़फुल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन अनाउंसमेंट के बारे में पता चल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ज़रूर ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्ट।